है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। हिंसा परमो धर्म की जय। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की सुनो। भाव प्रधान जैन धर्म है। श्रावक और श्रमण दो उनके उपासक हैं। श्रमण के पास आलम्बन के लिए हाथ जोड़ने के अलावा और कुछ नहीं है। श्रावकों के पास कुछ होता है किंतु तिरंचों के पास वह भी नहीं होता। और तिरंच भी एक प्रकार से संयम का स्वामी होता है, हो सकता है, तो वह भी भगवान की पूजा करते हैं और मनुष्य भी पूजा करता है। मनुष्य में श्रावक गृहस्थ वह भी पूजा करता है और वह कुछ आलम्बन लेकर के करता है। आलम्बन का तो परिचय देने की कोई आवश्यकता नहीं। अष्टमंगल द्रव्य आपके होते हैं, सब कुछ होता है, किंतु होने के उपरांत भी ये इसलिए लेता है ताकि उसके आधार पर भावों को सुधार सके। जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय ऐसे बोलते हैं और जल की धारा छोड़ देते हैं। जिसके पास जल की धारा नहीं तो वो क्या करेगा? हाँ, तो वह शांति धारा छोड़ेगा। शांति धारा के लिए तो आपके पास सब कुछ है, उसके पास शांति धारा तो यह है समता भाव पूर्वक अपने कर्मों के उदय में भी शांति के साथ गुणानुवाद करता है। ये उसकी शांति है। इसलिए आप केवल आलम्बन की ओर विशेष व्यस्त रहोगे तो हमारी भावधारा बिगड़ जाएगी। प्राय करके जब भावधारा बिगड़ जाती है, अहंकार आदि से घिर जाते हैं, तो हम लोग उस पूजन के स्वरूप से विमुख हो जाते हैं। सुन रहे हैं? आओ, किसी भी वस्तु के स्वरूप के अभाव में उस वस्तु का मूल्यांकन कभी संभव नहीं है। हम तुम ऐसा न हो कि वह स्वरूप को ही हम अज्ञात कर दे, छोड़ दे और फिर भी हम पूजक हैं ऐसा कहने लग जाए तो भैया बहुत पीछे रह गए हो। युग बदल गया है। महावीर का युग या वृषभनाथ भगवान का युग बदलता नहीं है। ऊपर के कुछ पोशाक वगैरह बदल जाए भले ही, किंतु सिद्धांत तो सिद्धांत ही रहता है। इसी को आगे जब तक तीर्थंकर नहीं होंगे तब तक के लिए अपने को करना है। इसलिए हमेशा हमेशा मन में वह भाव लाने का प्रयास करो, जब तक मैं इस दशा में हूँ तब तक आलम्बन मेरे योग्य जो कुछ भी है मैं करूँगा, लेकिन भीतरी मुख्य होना चाहिए, यह हमेशा समझना चाहिए। भीतरी का अर्थ जो भाव परक है धर्म, वही एकमात्र मुख्य, उसी के परिणाम निकलते हैं, बाहर के कोई परिणाम नहीं निकलते। हाँ, इसलिए श्रीमान जी और धीमान जी और जो कोई भी हैं उन सब के लिए जैन धर्म कहता है अपने अपने भाव पात्रों को सुधारिएगा। सुधारना अनिवार्य है। कम बढ़ती हो जाना अलग वस्तु है, क्योंकि हमारी यात्रा अखंड भले ही चलती है लेकिन पग तो एक ही बार एक ही में ही रखा जाता है ना। इसीलिए एक एक पग करके ही हमें यात्रा पूर्ण करनी है। ऐसे नहीं कि विमान उतरने वाला है। हाँ, वह आज होगा ही नहीं, पहले भी नहीं था। तो हम अपनी चाल से चले, अपनी कोई चाल न बनाए।
समझ रहे हो? हाउ? हाँ, क्योंकि जो पहले चल करके गए हैं उसी के अनुसार उसके ऊपर अपनी चाल बना सकते हो, लेकिन अपनी ही गति से और अपनी ही चाल से दूसरे कोई पगडंडी न बनाए। राजमार्ग है, उसको आप अच्छे ढंग से सुरक्षित रखिए, नहीं तो धूप उग आ जाएगी। धूप समझते हो? धूप नहीं, धूप। धूप का अर्थ है धुआं। जो घास फूस उग करके आ जाते हैं, तो सड़क के ऊपर घास फूस तब आती है, क्या कब आती है? जो चलने वाला कोई नहीं होता, और वर्षा इधर उधर की बातें होती रहती हैं, तो वह सड़क समाप्त हो जाती, पगडंडी भी समाप्त हो जाते। अब आप मेहरबानी करके कम से कम अपनी चाल बिना बनाए जो पहले चल करके गए हैं उसी पर कदम कदम रखते जाओगे, डूब नहीं होगे। ये पीछे वाले भी उसका अनुकरण कर सकेंगे और वो पथ हमेशा हमेशा सुरक्षित बनाए रखें। भले ही 3-4 चले, किंतु चले मंदिर में जाएं, केवल मंदिर के जो श्री जी ही विराजमान है ऐसा न हो, उनके सामने श्रीमंत भी उपस्थित हो। अहिंसा परमो धर्म की। हेलो 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 कुमारी